चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के उपकरण बनाने वाले एक सैन्य विशेषज्ञ का कहना है कि भारत के पास ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली लड़ाई के लिए प्रशिक्षित दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी सेना है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि पहाड़ों पर तैनात हर एक भारतीय सैनिक के लिए पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग एक ज़रूरी स्किल है। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के वरिष्ठ संपादक हुआंग गुजी ने कहा, मौजूदा समय में पठारों और पहाड़ों पर दुनिया की सबसे अनुभवी सेना ना तो अमेरिका, रूस और ना ही किसी यूरोपियन देश की है बल्कि भारत की है। एक व्यापक सैन्य और डिफेंस जनरल मानी जाने वाली इस मैगजीन का संबंध चीन के स्वामित्व वाली चीन नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कोऑपरेशन लिमिटेड नॉरिंको से है, जो खुद को पीएलए के लिए मैकेनाइज विकास, डिजिटल और बौद्धिक उपकरण विकसित करने के लिए जिम्मेदार मुख्य मंच के रूप में पेश करती है। ये दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर में से एक है और ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल है। मैगजीन में ये लेख ऐसे समय पर छपा है जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच एलएसी पर लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में तनाव भरा माहौल है। द पेपर.cn में छपा हुआंग का ये लेख चीनी मीडिया में भारतीय सेना के ऊपर लिखा एक दुर्लभ पीस है। आमतौर पर चीन में लिखे जाने वाले लेखों में भारत की सीमा के साथ साथ अपनी क्षमताओं की ब्रांडिंग करने और अत्यधिक राष्ट्रवादी स्वर ही झलकते हैं। हुआंग ने लेख में लिखा, पहाड़ों पर तैनात भारतीय सेना के हर जवान के लिए पर्वतारोहण एक ज़रूरी स्किल है। यहाँ तक कि भारत ने निजी क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में पेशेवर पर्वतारोही की भर्ती की हुई है। उन्होंने लिखा कि 12 डिवीज़नों में 2 लाख से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय पर्वतीय फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत सेना है। हुआंग ने कहा कि 1970 से भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर पहाड़ पर तैनात सेना के आकार और कर्मियों की संख्या को बढ़ाया है और 50,000 से अधिक सैनिकों की एक माउंटेन स्ट्राइक फोर्स बनाने की भी उनकी योजना है। सियाचिन ग्लेशियर का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा, भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 6,000 से 7,000 सैनिकों की सैकड़ों चौकियां स्थापित की हुई हैं। भारत की सबसे ऊंची पोस्ट 6,749 मीटर पर है। इस दौरान हुआंग ने हाई एल्टीट्यूड पर भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि विदेशों से खरीदकर और डीआरडीओ में विकसित कर भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जो पठारों और पहाड़ों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारतीय सेना ने अमेरिका से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद पर भी भारी भरकम रकम खर्च की है। इनमें शामिल हैं M777 तोप, दुनिया की सबसे हल्की 155 mm हॉवित्जर चिनूक हेलीकॉप्टर जो भारतीय तोपों को उठाने में सक्षम है। शायद इसी का नतीजा है कि कारगिल में पाकिस्तान की तर्ज पर लद्दाख को चोरी छिपे हड़पने निकले चीन को पीछे हटना पड़ा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन की सेनाएं लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट गई हैं। अपनी सेनाओं को पीछे हटाने से पहले चीन की सेना ने कई बार भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई।